नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी डोसे का जादुई तवा। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले बिज्जू की। बिज्जू अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। बिज्जू सड़क किनारे पर डोसे का ठेला लगाता था। उसके इस काम में बबली भी उसका हाथ बटाती थी। दिन भर डोसे बेचकर कमाए हुए पैसों से बड़ी मुश्किल से ही बिज्जू का घर खर्च चल पाता था। लेकिन इसके बावजूद बिज्जू बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। वहीं दूसरी तरफ बिज्जू की पत्नी बहुत ही मतलब परस्त थी। वो हमेशा एक एक पैसे का हिसाब रखती और ज़्यादातर पैसे वो अपनी झूठी दिखावटी शान शौकत और मेकअप पर ही खर्च कर देती थी। साथ ही वो हमेशा बिज्जू को गरीब होने पर कोसती रहती थी और कहती थी, काश किसी अमीर आदमी से शादी हुई होती मेरी, रानी बनकर रहती रानी। जरूर पिछले जन्म में पाप किए होंगे जो इस आदमी से शादी हुई मेरी। एक दिन बिज्जू और उसकी पत्नी अपने ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और कहने लगा, अरे बेटा, खाने को कुछ मिलेगा क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कुछ खाने को दे दो इस भूखे बाबा को। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे पहले बिज्जू कुछ कहता, उसकी पत्नी बोल पड़ी, ए बाबा, सुबह से एक डोसा नहीं बिका है और ऊपर से तुम यहाँ फ्री का डोसा खाने आ गए। आगे जाओ आगे, हमने कोई लंगर नहीं लगा रखा। अगर ऐसे ही फ्री में बांटते रहेंगे तो हम भी रोड पर आ जाएंगे कटोरा लेकर। अपनी पत्नी की कटु बातें सुनकर बिज्जू को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, बस तुम चुप करो। अरे एक डोसा अगर बाबा को खिला भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म है क्या? हाय, तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरे कर्म फूट गए। सोचा था बहुत पैसे कमाने वाला पति मिलेगा, मेरे सारे शौक पूरे करेगा, लेकिन मिला क्या? ये ईमानदार डोसे वाला। अरे तुम्हारी ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा जिससे तुम्हारा घर भी ठीक से ना चल पाए। और लोगों को तो देखो कैसे मिलावटी और महंगा सामान बेचकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी ईमानदारी और मेहनत से ही धन कमाऊंगा। मुझे इसी में ही खुशी मिलती है। फिर बिज्जू ने बाबा को डोसा दे दिया और बाबा ने आराम से डोसा खाया। अरे बेटा, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। डोसा खा लेने के बाद जाते समय बाबा ने अपने थैले में से एक सुनहरे रंग का तवा निकाला और बिज्जू को देते हुए कहने लगे, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और दरियादिली से मैं बहुत खुश हुआ। आज तुमने भूखे को खाना खिलाकर बहुत ही पुण्य का काम किया है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये तवा देकर जा रहा हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। बाबा के चले जाने के बाद बिज्जू अपने काम में लग गया और उस दिन उसकी बिक्री बाकी दिनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा हुई। कुछ दिन बीत जाने के बाद बिज्जू का तवा खराब हो गया। तब अचानक से उसको याद आया कि एक बार बाबा ने उसे एक तवा दिया था और वो सोचने लगा, क्यों ना आज मैं उस तवे का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैसे भी नया तवा लेने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। जैसे ही बिज्जू ने तवा गैस पे रखा तो वो देखकर हैरान हो गया। बिना आग जलाए ही तवा गरम हो रहा था और उसमें से खुद ब खुद डोसे निकल रहे थे।
ऐसा चमत्कार बिज्जू ने जीवन में पहली बार होता हुआ देखा। इतने बड़े और सुंदर डोसे को देखकर बिज्जू बहुत खुश हो गया और साथ ही खड़ी उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और बबली ने शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन झुका ली। अब बिना किसी लागत के बिज्जू को हर दिन बहुत सारे स्वादिष्ट डोसे मिल जाते। डोसे का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि अब पूरे शहर में सबसे स्वादिष्ट डोसे बिज्जू के थे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में जादुई तवे ने बिज्जू की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अंत में बिज्जू ने सभी से कहा, दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम रोज़ नई अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं आपके लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली कहानी कैसे देख पाओगे आप। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी लालची लकड़हारा। एक बार की बात है, माधवपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक घर परम नाम के लकड़हारे का भी था। परम रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर ले आता और शहर जाकर उनको बेच देता था। परम ने अपने लालच के चक्कर में आकर गांव के पास वाले जंगल के सारे पेड़ काट दिए थे। अब उसने सोचा, यहाँ के तो सारे पेड़ काट दिए मैंने, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है इनसे। मैंने सुना है जंगल के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर उनको काट कर बेचा जाए तो मैं बहुत मोटे पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में अंदर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर चलने के बाद उसको पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। उस झुंड के सभी पेड़ बहुत ही बड़े और मोटे थे। अरे वाह, ये हुई ना बात। इन पेड़ों को तो ही ढूंढ रहा था मैं। अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर परम एक पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, तभी उसको एक बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी। अरे हमें मत मारो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, हमें भी तो दर्द होता है। अचानक से आई आवाज से वो डर गया। परम ने देखा कि पेड़ के तो आंखें हैं और वो बोल भी रहा है। फिर वो कहने लगा, अरे वाह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पेड़ को भी दर्द होता है और ये तो बोल भी रहा है। अरे इसको बेचकर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसने फिर से पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी पेड़ कहता है, हे वनदेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, ये इंसान तो मुझे मार ही डालेगा। तभी अचानक से एक तेज बिजली कड़की और वनदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, हे दुष्ट इंसान, तुम लालच के चक्कर में आकर इतने स्वार्थी हो गए हो। अगर इस तरह से तुम पेड़ों को काटते रहोगे तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और खाने के लिए अनाज कहां से लाओगे? क्या तुम्हें पता भी है, तुम पेड़ों को काट काट कर अपने ही आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहे हो। अगर धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो तुम इंसान जिंदा कैसे बचोगे? वनदेव की बात सुनकर परम को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वनदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या?
पेड़ को बेचकर ही मेरा जीवन चलता है। आप ही बताइए, अगर मैं पेड़ नहीं काटूं तो क्या करूं? बिन पैसों के तो मैं वैसे ही भूखा मर जाऊंगा। तभी वन देव अपनी शक्तियों से पेड़ के फलों को पैसों में बदल देते हैं। बहुत सारे पैसों को देखकर परम बहुत खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और मैं अब आपको एक वचन देता हूं, आज तक मैंने जितने भी पेड़ काटे हैं मैं उनसे कहीं ज़्यादा नए पेड़ लगाऊंगा। फिर परम ने अपने वचन अनुसार बहुत सारे पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करने लगा और अंत में परम कहने लगा, दोस्तों, मेरी आंखें तो खुल गई। मुझे तो समझ आ गया, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर आपको भी ये सीख अच्छी लगी तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी अपने परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करें। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हम सभी मिलकर अपनी धरती माता को फिर से हरी भरी कर सके। और जाते जाते यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी, राखी चोर डाकिया। भैया कैसे हो? मैंने आपको ये पूछने के लिए कॉल किया कि आपको राखी मिली या नहीं। मैंने करीब 10 दिन पहले स्पीड पोस्ट से भिजवा दी थी। हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी राखी नहीं मिली है। मैं तो खुद ही इंतजार कर रहा था तुम्हारी राखी का, क्योंकि कल तो रक्षाबंधन ही है। मुझे लगा था तुम इस बार भूल गई हो मुझे राखी भेजना। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं राखी भेजना कैसे भूल सकती हूँ? आप जरा पता करो अपने एरिया के पोस्टमैन से। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं पता करता हूँ। पापा, इस बार बुआ जी ने राखी नहीं भेजी क्या? हर बार तो राखी और मिठाई कई दिन पहले ही आ जाती थी। कह तो तुम सही रहे हो बेटा, कल तो रक्षाबंधन ही है। राखी तो आ जानी थी अभी तक। पता नहीं अब की बार राखी कहाँ रह गई। जरा मैं हमारे पड़ोसी मोहनलाल जी से पूछ कर आता हूँ, क्या पता डाकिया उनके घर देकर चला गया हो। ऐसा कहकर रामलाल अपने पड़ोसी मोहनलाल के घर गया और कहने लगा, अरे मोहन भाई, डाकिया कोई डाक देकर गया है क्या हमारी? दरअसल अब की बार हमारी राखी ही नहीं आई। अरे, आपकी राखी भी नहीं आई क्या? मुझे लगा सिर्फ हमारी ही राखी नहीं आई है। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ है। चलो चलकर पूछते हैं सरपंच जी से। कहीं डाकिया सरपंच जी को तो सभी डाक देकर नहीं चला गया। फिर मोहनलाल और रामलाल पेड़ के नीचे बैठे बबलू सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर सरपंच कहता है, अरे क्या तुम लोग नहीं जानते? हमारे गांव के पुराने डाकिये का तो यहाँ से तबादला हो गया है और उसकी जगह कोई नया डाकिया आया है। मैं तो खुद परेशान हूँ, इस बार मेरी पेंशन ही नहीं आई। चलो जरा डाक घर चल कर ही देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर सरपंच और गांव के कुछ लोग मिलकर डाकघर की तरफ चल दिए और जैसे ही वो डाकघर में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे सभी सन्न रह गए। मोटा पेट वाला डाकिया, जिसका नाम पपलू था, बैठा हुआ मिठाई खा रहा था और बहुत सारी राखी उसने वहीं रखी हुई थी।
उसके घर का नज़ारा देखकर लोगों को समझते हुए देर नहीं लगी कि आखिर माजरा है क्या। फिर सरपंच कहने लगा, ओह, तो ये है असली चोर। यहाँ कोई अपनी राखी का, कोई अपनी पेंशन का, कोई अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ार कर रहा है, और तुम सबकी डाक पहुँचाने की बजाय राखियों के साथ आई मिठाइयों को चुरा कर खा रहे हो। सरकार तुम्हें वेतन देती है लोगों की डाक पहुँचाने का, लेकिन तुम तो सबकी डाक अपने पास लिए ही बैठे हो। तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान कर दिया? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गांव वालों, आज इस पपलू को सबक सिखाकर ही दम लेंगे हम। ये तो नाम से ही पपलू होने के साथ साथ काम से भी पपलू है। फिर गुस्से से भरे गांव वालों ने न आओ देखा न ताओ और पपलू डाकिये की जमकर धुनाई कर दी। इस तरह चोर डाके को अपने कर्मों की सजा मिली। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। हमेशा की तरह आज का सवाल, डाकघर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले 5 सही जवाब देने वालों के घर नन्ही चिड़ैया भिजवाएगी एक छोटा सा गिफ्ट। अगर आप भी चाहते हैं नन्ही चिड़ैया से गिफ्ट लेना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी, लोमड़ी की पूंछ में लगी आग। सालों पहले की बात है। जंगल के पास ही में एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। उसका नाम भोलू था। भोलू के पास थोड़ी सी जमीन थी और वो उसी में अपने खाने पीने के लिए फसल उगाता। भोलू के पास एक मुर्गी भी थी जिसका नाम मिनी था। मिनी रोज एक अंडा देती और भोलू पूरे हफ्ते के अंडे इकट्ठा करता और फिर उनको बेच देता। इसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते। उन पैसों से और खेत में उगी फसल से ही भोलू का गुजारा चल जाता था। और उन दिनों भोलू की गेहूं की फसल पककर कटाई के लिए तैयार थी। इतनी अच्छी फसल को देखकर भोलू बहुत खुश था। भोलू का खेत जंगल के पास ही था और उसी जंगल में मैंडी नाम की एक लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन खाने की तलाश करते हुए वो गांव में आ पहुंची और उसकी नजर किसान की मुर्गी पर पड़ी। मुर्गी को देखते ही मैंडी के मुंह में पानी आ गया और वो चुपचाप मुर्गी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन दूर खड़े भोलू की नजर मैंडी पे पड़ गई और उसने मैंडी को वहां से भगा दिया और अपनी मुर्गी की जान बचा ली। लेकिन अब मैंडी कहाँ मानने वाली थी। अब वो रोज मुर्गी को खाने की ताक में रहती। लेकिन जैसे ही उसको भोलू दिखाई पड़ता वो वहां से रफू चक्कर हो जाती। लेकिन एक दिन रात होते ही वो चुपचाप मुर्गी को खाने के इरादे से किसान के घर में घुस गई। उस समय भोलू और मिनी गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन घर के अंदर घुसते ही अचानक से वो वहां रखे बर्तन से टकरा गई
और उसके टकराते ही एक तेज आवाज हुई। तेज आवाज से भोलू की नींद टूट गई और जैसे ही भोलू उठा, उसकी नजर मैंडी पर पड़ी। मैंडी को देखते ही वो गुस्से से भर गया और बड़ी ही फुर्ती से उसने मैंडी को पकड़ लिया। भोलू उस लोमड़ी से बहुत तंग आ चुका था। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। भोलू मैंडी को घर के बाहर ले गया और एक रस्सी को तेल में भिगोकर लोमड़ी की पूंछ में बांध दिया और उसमें आग लगा दी। पूंछ में लगी आग से लोमड़ी बेतहाशा इधर उधर भागने लगी और किसान के पूरे खेत में इधर उधर दौड़ने लगी। किसी तरह से लोमड़ी ने जैसे तैसे करके पास ही की नदी में कूदकर अपनी जान बचा ली। इस तरह से लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन आग से उसकी पूंछ जल गई। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी के इधर उधर खेत में घूमने से भोलू की पकी हुई फसल में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा खेत जलकर राख हो गया। पूरी फसल के जलने से भोलू बर्बाद हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो देखा ना आपने, अगर भोलू अपने बदले की भावना से लोमड़ी की पूंछ में आग नहीं लगाता तो आज उसके खेत की पकी हुई फसल सही सलामत रहती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। सालों पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उसी झुंड में रंगीला भी रहता था। रंगीला स्वभाव से बहुत ही शैतान और घमंडी था। वो झुंड के दूसरे बंदरों को तंग करता, उनका खाना छीनकर खा जाता था और सभी के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करता। उसकी इन्हीं आदतों से झुंड के सभी बंदर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी बंदरों ने मिलकर फैसला किया कि जब रंगीला सो रहा होगा तो हम उसको यहीं अकेला छोड़कर बिना बताए जंगल से कहीं दूर चले जाएंगे। एक दिन जैसे ही रंगीला सो गया, तभी सभी बंदर चुपचाप वहां से चले गए। जब अगले दिन रंगीला की आंख खुली तो उसको अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने जंगल में इधर उधर सबको ढूंढा, लेकिन उसको अपने झुंड का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई पड़ा। कुछ ही देर में वो बहुत परेशान हो गया और उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। रंगीला को इंतजार करते करते कई दिन बीत गए, पर कोई भी वापस नहीं आया। अब वो कई दिनों से अकेला था, जिस वजह से वो अब ना तो ठीक से खा पा रहा था और ना ही ठीक से सो पा रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके और रह सके। अब वो अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसको अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया था। अब उसके पास अपने जीवन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो थक हार कर आखिरकार अपने प्राण त्यागने का निश्चय करता है। सुनसान अकेले रास्ते में वो चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे सोते हुए शेर पे पड़ी। वो शेर के पास गया और शेर के कान खींचने लगा और शेर को थप्पड़ मारने लगा। तभी अचानक से
शेर की नींद टूट गई और गुस्से में भरे शेर ने बंदर को पकड़ लिया और कहने लगा, लगता है बुद्धि फिर गई है तुम्हारी, जो तुमने जंगल के राजा पर हाथ उठाने की हिम्मत करी। अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। तभी दबी हुई आवाज से बंदर कहता है, अरे मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि आप मुझे मार डालो और मेरे जीवन की लीला समाप्त कर दो, पर अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो आप मुझे पकड़ थोड़ी ना सकते थे, क्योंकि जंगल के राजा को तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता ना। बंदर के मुंह से ये बात सुनकर शेर को बड़ी हैरानी हुई और वो बंदर से कहने लगा, अरे तो ऐसा क्या हो गया जो तुम जीना नहीं चाहते? कहीं तुम प्यार में धोखा खाए हुए आशिक तो नहीं हो? अरे ऐसा नहीं है, दरअसल मेरे झुंड के सभी लोग मेरे बर्ताव से परेशान होकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अकेला रह रहकर, इसीलिए मैं अब जीना ही नहीं चाहता। अच्छा, ये बात है। अगर इतना ही प्यार करते थे अपने दोस्तों से, अपने झुंड से, तो पहले तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना था। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो, क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में। सभी मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं भी इस जंगल में अकेला हूँ। मैं जानता हूँ बिना दोस्त के जीवन कितना सूना होता है। शेर से दोस्ती की बात सुनकर रंगीला बहुत खुश हुआ। अब शेर और रंगीला पक्के दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त की अहमियत अब दोनों को पता थी। दोनों का जीवन फिर से खुशहाली से भर गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।